हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग 9th एंड 10th क्लास की जो मैथ्स है वो रनिंग में है। अभी तो फिलहाल हम लोग 9th क्लास का मैथ पढ़ेंगे, साथ ही साथ 10th क्लास का भी मैथ रनिंग में है। अभी 9th में दोनों क्लासों में ज्योमेट्री चल रहा है और उस ज्योमेट्री में उधर हम लोग त्रिभुज चालू कर ख़त्म हो गया है 10th क्लास में। और फिलहाल अभी ब्रिज शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू होने वाला है, वो भी जल्द शुरू होगा। और इधर हम लोग 9th क्लास में भी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री का एक टॉपिक है रेखाओं और कोण। रेखाओं और कोण के ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी है। आज हम लोगों की चौथी क्लास होगी। चौथी क्लास हम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा, अगर मेरी क्लास समझ में नहीं आती है तो अब आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चौथी क्लास शुरू करेंगे। जो तीसरी क्लास में जो पढ़ाए थे वो एक बार हम उसको रिवाइज करवा देते हैं, याद दिलवा देते हैं, तब से कुछ नया पढ़ाएंगे। क्या कल खास बताए थे? कल तो पहले हम बोले थे कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो कोण का नाम बताए थे कि कौन कौन संगत होता है, कौन कौन अंतः एकांतर होता है, कौन बाह्य एकांतर होता है, कौन कौन एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं। सब हम बारी बारी से विस्तार से बताए थे। तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को ये सब पता चले अच्छा से। तो हम जल्दी से बता देते हैं। जो कल पढ़ाए थे, बोले थे कि जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। उसका हम नाम दिए थे संगत कोण अविग्रहित। ये भी बोले थे कि अविग्रहित एक कथन है, वो ऐसा कथन है कि उस कथन को हम लोग समझ जाना है, वो 100% सही है, उसका कोई लेकिन प्रमाण नहीं, प्रूफ नहीं है कि हम कैसे उसको प्रूफ करेंगे। ये भी बोले थे कि जो हम प्रमेय लिखेंगे उसको हम प्रूफ कराएंगे। देखिए यहाँ प्रमेय लिखे हैं तो ये प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि ये कथन क्या बोल रहा है और कैसे आया है। तो फिलहाल वो कल 2 अवगृहित बताए थे। एक था संगत कोण अवगृहित एंड दूसरा था संगत कोण अवगृहित के विलोम। दोनों मिलते जुलते थे, एक दूसरे के विलोम है। कैसे विलोम है देखिए। फर्स्ट थ्योरम बोल रहा था संगत कोण अवगृहित कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जो संगत होंगे ना सर वो बराबर होते हैं। आप लोगों को पता है संगत कैसे पहचानते हैं? संगत बोलते हैं कि इस कोण का संगत बताइए, तो इस कोण का देखेंगे स्थान कहाँ है, तो स्थान देख रहे हैं कि ये रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के दाएं साइड में है। तो यहाँ भी हम वही चेक करेंगे, ये रेखा के ऊपर तिर्यक रेखा के दाएं साइड, यानी दोनों बराबर होगा। ध्यान रहे कब बराबर होगा? जब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। साथ ही साथ ऐसे ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। एंड दूसरा बताए थे संगत कोण अविग्रहित के विलोम के जो थ्योरम थे, अविग्रहित क्या बोल रहा था कि जब दो रेखा, पता नहीं था कि ये दोनों समांतर है कि नहीं, लेकिन इतना पता था कि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, लेकिन ये पता था कि जो संगत कोण है ना वो आपस में बराबर है। तो हम क्या बोले थे कि जब दो रेखाओं को, पता नहीं कौन रेखा है, लेकिन जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और ऐसे तिर्यक रेखा काटने से जो संगत कोण बनेगा अगर वो आपस में बराबर होता है तो हम आंख बंद करके या बिना दिमाग लगाए बता देंगे कि वो दोनों रेखाएं क्या होगी, आपस में समांतर होगी। ध्यान रहे, एक बार और बता रहे हैं। कल 2 अविग्रहित पढ़े थे। एक अविग्रहित था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा पढ़े थे, इसका विलोम था कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटने पर जो संगत कोण होंगे अगर आपस में बराबर होते हैं तो समझ जाइएगा कि वो दोनों रेखाएं क्या होगी, आपस में समांतर होगी। नेक्स्ट थ्योरम हम आप लोगों के सामने है। क्या थ्योरम है? आज ये 2 तो अवगृहित थे, आज हम प्रमेय बताएंगे। प्रमेय और अवगृहित में आप लोगों को अंतर पता ही होगा, क्या वो अंतर बोलता है। अगर नहीं पता है जाकर पिछला क्लास देखिएगा। चलिए प्रमेय क्या बोल रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर अंतः कोण समान होते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है कि एक तिर्यक रेखा काट रही है कौन? दो समांतर रेखा को। तो दो समांतर रेखा बनाएंगे। ये समझिएगा, ये समांतर है, इसका नाम दे देते हैं AB, इसका CD। एक तिर्यक रेखा काट रही है, इस तिर्यक रेखा का भी नाम दे देते हैं PQ है। अब मान लेते हैं जिस बिंदु पर ये समांतर रेखा को काट रही है M है, एक का नाम N है। आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा है कि इस प्रकार अगर होता है ना तो एकांतर अंतः कोण समान होता है। लेकिन कैसे होता है हम वहाँ अभी विस्तार से बारी बारी से आपको बताएंगे। लेकिन ये पता कीजिए कि एकांतर अंतः कोण होते क्या है। हम क्या बोले थे? अंतः मतलब अंदर होता है
तो इसका मतलब अंदर के कोण कौन होते हैं, जो मतलब दोनों रेखाओं के बीच जो होते हैं कोण 1 2 3 4, ये चारों कोण क्या कहलाएंगे, अंतः कोण कहलाएंगे। इसके ऊपर और इसके नीचे वाले रेखाओं के क्या बोलेंगे, बाहरी कोण, बाह्य कोण बोलेंगे। तो अंतः कोण, यहाँ अंतः आया है तो जो भी हम बात करेंगे अंदर वाले कोण में बात करेंगे। एकांतर क्या होता है, एकांतर बताए थे कि अगर आप इस रेखा के अंदर में, अंतः एकांतर बताए थे कि अंदर ही आपको देखना है। अगर आप ऊपर वाला कोण ले रहे हैं तो आप नीचे वाला कोण लेंगे। कैसे समझिएगा, अगर हम बोलेंगे कि इस कोण का अंतः एकांतर बताइए तो देखेंगे कि ये कोण ऊपर है तो इसका मतलब हम अंतः एकांतर ये नीचे वाला होगा, या तो ये होगा या ये होगा। ध्यान रहे हम नीचे वाला कोण नहीं लेंगे क्योंकि बार बार बोल रहे हैं अंतः की बात हो रही है, तो अंतः मतलब अंदर ही बात होगा। फिर से देखिए, अगर बोलेंगे कि ये वाला कोण का अंतः एकांतर बताइए तो ऊपर है तो नीचे लेंगे, उल्टा होता है इसमें। तो नीचे में तो दो दो कोण है, देखिएगा अंदर में नीचे में दो दो कोण है। अब बोलिएगा कौन लेंगे, तो फिर ध्यान दीजिएगा, अगर तिर्यक रेखा के दाहिने हैं तो इस बार बाएं वाला लेंगे। एकांतर उल्टा बोलता है, अगर वो ऊपर वाला का कोण का अंतः एकांतर पूछा है तो नीचे वाला कोण अंतः एकांतर कोण होगा। अब वो नीचे वाला कौन होगा, दाएं वाला होगा या बाएं वाला होगा, तो देखेंगे कि ऊपर वाला कोण किधर है। अगर बाएं है तो दाएं वाला होगा, अगर दाएं है तो बाएं वाला होगा। ध्यान रहे, अगर तो इसलिए अगर इस कोण का सबका नामकरण कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नामकरण कर रहे हैं, आसानी हो यहाँ नाम देने में। तो चलिए जो दिया है हम करते हैं। दिया है, प्रूफ करेंगे। दिया है ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर, ये सी डी समांतर का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा। और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है जो बिंदु समांतर रेखा को जो बिंदु एम और एन पर प्रतिच्छेद कर रही है, एम और एन पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये दिया है। लेकिन ये वाला होता है कैसे होता है यही बताना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, एकांतर अंतः कोण समान होंगे। तो बोलिएगा 2 का अंतः एकांतर क्या होगा, तो 6 होगा। क्या होगा, 2 का अंतः एकांतर कोण 6 होगा। अब बोलेंगे 4 का तो 5 होगा। यही सिद्ध करना है कि 2 बराबर 6 और 4 बराबर 2 बराबर 6 और 4 बराबर 5 होते हैं। कैसे होते हैं यही बताना है। चलिए प्रूफ करेंगे। आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, हम क्या बोले थे कि जब 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो ऐसे जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं आपस में बराबर होते हैं। हम यहाँ वही नियम लगाएंगे। देख रहे हैं कि ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ये भी एक क्या है, एक रेखा है। तो इस प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर नहीं होगा। चलिएगा लिख देते हैं, चूंकि पी क्यू और ए बी परस्पर बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। ध्यान रहे, जहाँ भी 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी वहाँ हम लोगों के दिमाग में एक बात अपने आप आनी चाहिए, जहाँ प्रतिच्छेदी वहाँ शीर्षाभिमुख, जहाँ 2 रेखाएं प्रतिच्छेदी वहाँ शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ भी वही हो रहा है। पी क्यू रेखा ए बी रेखा बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब यहाँ भी कोई शीर्षाभिमुख का काम जरूर हुआ होगा। तो क्या करेंगे, कोण 1 बराबर कोण 4 कीजिए या कोण 3 बराबर कोण 2 कीजिए, दोनों सही होगा। हम दोनों कर दें या हम एक ही करते हैं, आप करके देख लीजिएगा। कोण 1 बराबर कोण 4 लिखते हैं। चलिए इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये वाला सर देखिएगा, चूंकि ये वाला समांतर है ना, समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसका मतलब हम कल जो बताए थे संगत कोण अभिगृहित, संगत कोण अभिगृहित बोलता है कि जो संगत कोण है आपस में बराबर होता है। तो कोण 1 बराबर 5 नहीं हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 5। इसको समीकरण 2 नाम देंगे। इसको फिलहाल लिख देते हैं कि कैसे हुआ है। तो कैसे हुआ है, संगत कोण अभिगृहित से, संगत कोण अभिगृहित से, इसको समीकरण 2 नाम देंगे। इसको भी लिख देते हैं कैसे हुआ है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण।
इसको समीकरण 1 नाम देंगे। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को तुलना कीजिएगा। 1 और 2 को 2 से तुलना करेंगे तो देख रहे हैं कि इस समीकरण 1 कोण 1 के बराबर 4 आ रहा है और 2 में कोण 1 के बराबर 5 है। इसका मतलब कोण 4 और कोण 5 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखिए ये भी कोण 1 के बराबर है, ये भी कोण 1 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और हमें क्या ही सिद्ध करना था, यही। आप बोलिएगा तब इसको ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो इस बार क्या कीजिएगा, ये वाला और ये वाला शीर्षामुख कोण लीजिएगा और इसको समीकरण 1 नाम दीजिएगा और दूसरा समीकरण के लिए ये वाला कोण लीजिएगा, संगत कोण से बराबर कीजिएगा और समीकरण 1 और 2 को तुलना कीजिएगा ना सर, तो आएगा कोण 2 बराबर कोण 6 आ जाएगा। हमारा ये भी अंतःकांतर प्रूफ होगा। तो इसी प्रकार लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 5 होगा और हमें प्रूफ हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट थ्योरम है, इसका विपरीत है, इसको मिटा देते हैं। आपको अगर उतारना होगा तो वीडियो को स्टॉप करके उतार सकते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट थ्योरम बोलता है कि यदि, ध्यान दीजिए क्या बोलता है नेक्स्ट थ्योरम, बोलता है यदि दो रेखाओं को, पता नहीं है कौन सी रेखा है लेकिन पता है दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटने पर अंतः एकांतर कोण, या एकांतर अंतः बोलेंगे या अंतः एकांतर बोलेंगे, एक ही होता है। एकांतर अंतः कोण समान हो यानी बराबर हो, समान हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। दोनों रेखाएं समांतर होती है। देखिएगा ये थ्योरम क्या बोल रहा है। ठीक कल दो अविरहित पड़े थे, एक अविरहित दूसरा अविरहित एक दूसरे के विलोम थे, ये भी ऐसे ही है। हम पीछे वाला जो थ्योरम क्या था कि दो रेखाएं समांतर दे दिया था, प्रूफ करना था कि जो अंतः एकांतर कोण होंगे बराबर होंगे। इसमें क्या है, अब दो रेखाएं पता नहीं है समांतर है कि नहीं है, लेकिन बोल दिया है कि जो तिर्यक रेखा काटने से जो अंतः एकांतर बन रहे हैं वो आपस में बराबर हैं। तब प्रूफ कीजिए कि जो दोनों रेखाएं हैं क्या है, समांतर है। चलिए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। पहले बोल रहा है कि दो रेखा, तो दो रेखा बनाते हैं। ध्यान रहे ये समांतर नहीं है, ये नहीं लिख लीजिएगा कि समांतर है। इस दोनों रेखा को ABCD मान लेते हैं। एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसको PQ मान लेते हैं। जहाँ जहाँ काट रही है वहाँ M मान लेते हैं, यहाँ N मान लेते हैं। काटने से अंतः एकांतर कोण क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं, यानी ये इक्वल टू ये है और ये इक्वल टू ये है। फिलहाल सभी कोण की हमें ज़रूरत है, सबका नाम देंगे। सबका नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो भी अपने मन से नाम दे दीजिएगा, लेकिन जो वहाँ लीजिए नाम दीजिएगा वही उसी के अनुसार यहाँ लिखिएगा। चलिए क्या दिया है, दिया है AB और CD दो रेखा है, AB और CD दो रेखा को काटने वाली रेखा है, लिखिए रेखा है, और PQ एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है जहाँ कोण 1 बराबर कोण 6, कोण 1 बराबर कोण 6 और कोण 4 बराबर कोण 5 है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB समांतर CD होगा।
चलिए ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं कि दे दिया था कि दो रेखा है, दोनों रेखा काटने से जो अंतःएकांतर कोण बन रहे हैं वो क्या है, आपस में समान है। तो हम समान कर दिए हैं। देखिए अंतःएकांतर कोण हम इधर लिए हैं तो दूसरा साइड में नीचे ये वाला लेंगे, ये वाला, तो ये वाला उल्टा होता है। फिर प्लीज़ आप बार बार बोल रहे हैं, अगर अब भी आप लोगों को अंतःएकांतर कोण, संगत कोण ये सब पहचान में नहीं आ रही है तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ जाइए, जो ठीक पीछे वाला वीडियो है वो 3 नंबर वीडियो है, 3rd क्लास है, वो जाकर देखिए, तब आकर ये देखिए, ताकि ये क्लास और अच्छी ढंग से समझ में आए। चलिए क्या बोलता है कि जो अंतःएकांतर कोण बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों रेखाएं क्या होगी, आपस में समांतर होगी। सिद्ध करेंगे हम। चलिए ये समांतर नहीं, इतना पता नहीं, समांतर नहीं है तो समांतर वाला सब जो असंगत कोण हुआ उसकी बात नहीं करेंगे हम अभी फिलहाल। क्या ये बात, अच्छा ही बोलिए। ए बी, चूँकि ए बी और पी क्यू रेखा बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। बार बार बोल रहे हैं, कहीं भी आप लोगों को दो प्रतिच्छेदी रेखा दिखाई दे, समझिए कि वहाँ कौन सा कोण लगेगा, शीर्षाभिमुख कोण लगेगा। शीर्षाभिमुख कोण मतलब समान होगा। तो ये देखिए, ये रेखा ए बी भी रेखा है और पी क्यू भी रेखा है, बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण दो बराबर क्या होगा, कोण 4। कोण दो बराबर कोण क्या होगा, 4। बोलिएगा कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। इसको समीकरण 1 नाम देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिएगा ये दिया है, क्या दिया है, कोण 4 बराबर कोण 5 दिया है, ये दिया है। इसको समीकरण 2 बोलेंगे। समीकरण 1 और 2 को सर तुलना कीजिएगा ना, 1 और 2 को, 1 और 2 से ध्यान रहे ये और का है, ये और का सिंबल है, आप यहाँ और भी लिख सकते हैं, हम नहीं लिखे हैं। 1 और 2 से तुलना कीजिएगा ना, तो कोण 4 के बराबर कोण 2 है, यहाँ कोण 4 के बराबर कोण 5 है। इसका मतलब कोण 2 और कोण 5 भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोण 2 और कोण 5 भी आपस में बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिए, फिर ये बता देते हैं, कोण 4 के बराबर कोण 2 है, यहाँ कोण 4 के बराबर कोण 5 है। इसका मतलब कोण 2 और कोण 5 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, कोण 2 और 5 क्या है, कोण 2 और 5 तो देख रहे हैं ये क्या है, देखिएगा इसका स्थान कहाँ है, तो इस रेखा के ऊपर और इस तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में है। तो यहाँ देख रहे हैं इसका स्थान क्या है, इस रेखा के ऊपर और इस तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में है, यानी दोनों का स्थान सेम है। जब दोनों का स्थान एक ही होता है, सेम होता है, तो दोनों कोण क्या होते हैं, संगत होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। प्लीज़ अगर संगत कोण में कहीं डाउट है पहचानने में, तो जाइए पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए, तब समझ में आएगा। तो जब दो कोणों का स्थान एक ही हो, मतलब स्थान देखेंगे, अगर ये तिर्यक रेखा के दाहिने है और इस रेखा के ऊपर है, ये भी तिर्यक रेखा के दाहिने है, इस रेखा के ऊपर है, यानी ये बोल रहे हैं स्थान एक है, तो इसका मतलब दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। और जहाँ संगत कोण बराबर होते हैं तो संगत कोण अभिगृहित का विलोम बोलता है कि अगर दो रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा से बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती है। इसलिए क्या लिखेंगे, संगत कोण अभिगृहित के विलोम से, अभिगृहित के विलोम से क्या हो जाएगा, विलोम क्या बोलता है कि जब दो रेखाएं काटने से एक तिर्यक रेखा, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटने से जो संगत कोण बनेंगे, अगर वो कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होगी, ये भी समांतर, दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। प्रूव्ड। चलिए उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भी और एक दो थ्योरम होंगे, उस थ्योरम को बनाएंगे, तब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
चलिए नेक्स्ट थ्योरम क्या बोलती है कि सॉरी, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो अंतः एक ही ओर के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिएगा देख लेते हैं, दिखाई दिया है नहीं, चलेगा, इतना दिखाई दिया है, थोड़ा है कटा है तो मैनेज कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो जो इस प्रकार जो एक ही ओर के अंतःकोण बने हैं ना, उसका योग 180 डिग्री होगा। यही हमें प्रूफ करना है। देखिए क्या बोल रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इस प्रकार बने जो एक ही ओर का अंतःकोण क्या होते हैं, फिर नामकरण में दिक्कत होगा, जाइए पीछे के वीडियो में। तो एक ही ओर के अंतःकोण क्या होते हैं, अंतः मतलब अंदर ही रहना है, एक ही ओर मतलब तिर्यक रेखा की या तो इस साइड रही है या उस साइड रही है। मान लेते हैं ये है, ये इसका मतलब इसका और इसका योग क्या होगा, 180 होगा। होता है कैसे होता है ये प्रूफ करेंगे, और इसका योग कितना होगा, ये भी 180 होगा। बता रहे हैं कैसे होता है। चलिए नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये पी क्यू बिंदु एम पर और ये बिंदु एन पर प्रतिच्छेद कर रही है। सबका नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये 1 2 3 4 5 कोण के नाम है। जैसे हम सभी के अपने अपने एक नाम होते हैं, वैसे ही कोण का हम नाम नहीं पता है। नाम पता था, क्या पता था, CNQ BMP, वैसे से नाम बोलने में देरी लगती, तो इसलिए हम 1 2 3 4 से काम चला रहे हैं, समझिएगा। चलिए जो दिया है लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है, दिया है दो समांतर रेखा, कौन कौन है, AB समांतर CD है, AB समांतर CD रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। AB समांतर CD है और PQ क्या है, तिर्यक रेखा है, PQ तिर्यक रेखा है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एक ही ओर का अंतःकोण का योग कितना है, 180 डिग्री है। कहीं कहीं पूछ देता है कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक होता है, तो ध्यान दीजिए, हम संपूरक बोलेंगे या 180 बोलेंगे, दोनों एक ही होता है। अगर संपूरक और 180 में लगता है कि आप लोगों को अंतर है, तो जाइए रेखा और कोण का फर्स्ट क्लास देखिए, हम उसमें कोण को बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं कि कौन कोण क्या कहलाते हैं, सब बारी बारी समझाए हैं। चलिए तो क्या करेंगे, कोण 4 प्लस कोण 6, कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर क्या होगा, 180, या उस साइड वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा, 180 होगा। चलिए प्रूफ करेंगे। चलिएगा सर, हम क्या बोल रहे थे कि रैखिक युग्म अवगृहीत को याद कीजिए। रैखिक युग्म अवगृहीत बोलता है कि एक रेखा पर जो टोटल कोण बनते हैं कहीं ओर के कितना होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो वो यहाँ यूज करेंगे। देखिएगा ये क्या है, PQ एक रेखा है, इधर वाला कोण टोटल कितना बनेगा, 180, उधर वाला भी 180 बनेगा। तो हम फिलहाल इधर वाला ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 4 कितना हो जाएगा, बोलिए, 180 होगा। देखिए एक रेखा पर एक बिंदु से टोटल कोण कितना बनेंगे, 180। इसको कैसे बनते हैं, रैखिक युग्म अभिगृहित से, शॉर्टकट में लिखे हैं रैखिक युग्म अभिगृहित। इसको समीकरण 1 नाम देंगे
अब ये बोलिए कोण 2 बराबर कोण 6 हो सकता है, बोलिएगा कैसे? तो कोण 2 बराबर कोण 6 कैसे होगा? क्योंकि ये क्या है, समांतर रेखा है, और समांतर रेखा से काटना, तिर्यक रेखा काटने से समांतर रेखा को तो जो जो संगत कोण बनते हैं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो 2 6 क्या है, संगत है। तो क्या कैसे हो जाएगा, संगत कोण अवगृहित लिख लीजिएगा आप। इसको समीकरण क्या आया, कोण 2 बराबर 6, कोण 2 बराबर 6 समीकरण 1 से अब लेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, कोण 2 बराबर 6 यानी कोण 2 प्लस कोण 4, तो कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर क्या है, 180 डिग्री है। यहाँ देख रहे हैं कोण 2 किसके बराबर आया है, कोण 6 के बराबर। तो क्या लिखेंगे, कोण 6 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180 डिग्री। फिर ध्यान दीजिए, ये कोण 2 प्लस कोण 4 समीकरण 1 है, 180 के बराबर। ये संगत कोण से 2 के बराबर 6 आया है, तो 2 के स्थान पर 6 लिख दिए हैं, यानी 6 और 4 का योग कितना आया, 180 आया। हमें क्या प्रूफ करना था, यही करना था। इसी प्रकार हम ये भी कर सकते हैं। बोलिएगा वो कैसे करेंगे, तो इस बार क्या कीजिएगा, ये वाला कोण लीजिएगा, दोनों का योग 180 कीजिएगा, तब से संगत कोण 1 और 5 लीजिएगा, और ये ऐसे जैसे हम किए हैं वैसे कीजिएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी प्रकार कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्रूफ। चलिए उतार लीजिए। चलिए एक और लास्ट पर में बचा है, तब से क्वेश्चन 1-2 बनवाएंगे। 6 पॉइंट प्रश्नावली 2 का, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे। चलिएगा लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ये थ्योरम क्या बोलता है, एक थ्योरम और है पर में, बोलता है कि जब 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार तिर्यक रेखा काटने से अगर जब 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटने से एक ही ओर का अंतःकोणों का योग एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है। 180 डिग्री हो तो दोनों रेखाएं क्या होती है, यही सिद्ध करना है, दोनों रेखाएं समांतर होती है। क्या बोलता है ये थ्योरम, कि जब 2 रेखा, पता नहीं कौन रेखा है, एक तिर्यक रेखा काटने से एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, तो समझिए कि दोनों रेखाएं क्या होगी, आपस में समांतर होगी। फिर देखिए बोल रहे हैं 2 रेखा है, पता नहीं है समांतर है कि नहीं है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, और काटने से जो जो अंतःकोण बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, दोनों अंतःकोणों का योग कितना है, 180 है। तो बताइए कि जो जो रेखा है ये वाला समांतर है। सबका नाम देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लिख लीजिएगा कौन कौन से बिंदु पर ये तिर्यक रेखा काट रही है, हम वो नहीं लिख रहे हैं। CD PQ लिखेंगे। अब दिया है AB और CD रेखा को
सी डी रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है जहाँ कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर क्या है 180 डिग्री है। ध्यान दीजिए कोण 4 प्लस कोण 6 कितना है 180 डिग्री है और कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर कितना है 180 डिग्री है। यानी एक ही और का अंतःकोणों का एक दे दिया है 180, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, ए बी समांतर सी डी होगा। चलिए प्रूफ करेंगे। प्रूफ कीजिएगा तो चलिए, अच्छा बोलिए हम क्या बोले, एक ही ओर के जो रेखा पर एक कोण बनते हैं 180 बनते हैं, और ये देख रहे हैं क्या है पी क्यू एक रेखा है, तो ये 2 4 मिलकर कितना बनेंगे 180 बनेंगे। यानी कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा 180। कैसे होगा, रैखिक युग्म अभिगृहित से, अभिगृहित से। आगे बढ़ेंगे। अच्छा चूंकि दिया क्या है कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर क्या दिया है 180 दिया है। इसको समीकरण 1 बोलेंगे, इसको ये दिया है, लिख लीजिएगा, दिया है, देख लीजिए दिया था कोण 4 प्लस 6 इक्वल टू 180 डिग्री। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 से देखिएगा तो दोनों के जो है ना राइट साइड आपस में बराबर है, इसका मतलब LHS भी क्या होगा बराबर होगा। यानी कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा कोण 4 प्लस कोण 6। ये कोण 4 कट जाएगा, यानी कोण 2 बराबर कोण 6 आएगा। कोण 2 बराबर क्या आएगा कोण 6 आएगा। अब ध्यान दीजिए देन कि कोण 2 और कोण 6 क्या है, तो देखिएगा कि कोण 2 का स्थान कहाँ है, इस रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के बाएं साइड, और 6 का स्थान इस रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के बाएं साइड में। यानी दोनों का स्थान एक ही है। इसका मतलब दोनों क्या है संगत कोण है, और जब दो संगत कोण बराबर होते हैं तो इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या होगी समांतर होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ संगत, इसलिए संगत कोण अभिगृहित के विलोम से, अभिगृहित कल बताए थे ये, अभिगृहित के विलोम से, के विलोम से क्या हो जाएगा ए बी समांतर सी डी। चलिए प्रूफ उतार लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं, आज शुरुआत कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। ओनली वन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रश्नावली जो NCERT बुक है, NCERT बुक है उसमें से प्रश्नावली 6.2 से शुरू करना है हमें। 6.1 ख़त्म हो गया है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमको पहला क्वेश्चन बुक की सहायता से उतार लेते हैं। क्या है, एक दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काटी है, सूर्य से तिर्यक रेखा नहीं काटी है। पचास डिग्री दिया है, कितना है x है, ये y है, 130 है। AB CD
दिया क्या क्या है, आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख देते हैं, चलिए क्या बोला है, आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि, और फिर दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, ए बी समांतर सी डी है। ये जो आकृति में आप देख रहे हैं, इस आकृति को देखना है और बताना है किसका किसका मान, x और y का मान, x का मान, y का मान, और ये भी बताना है कि बताइए कि जो दोनों रेखा होगी समांतर होगी कि नहीं होगी। चलिए बारी बारी से बताते हैं। अच्छा बोलिएगा, एक रेखा पर एक ही ओर का कोण कितना बनेगा, रैखिक गृहित से 180 डिग्री। यानी कि 50 प्लस x मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ध्यान दीजिए ये क्या है, एक रेखा है, त्रियक रेखा, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री। तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 180 माइनस 50 डिग्री, यानी कितना आएगा, 130 डिग्री। ये कैंसर हो जाएगा आपका, इसका निकल गया। y का मान निकालते हैं। अच्छा बोलिए, जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ देखिए, एक ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो कोण y बराबर क्या हो जाएगा, कोण y बराबर क्या हो जाएगा, 130 डिग्री। साइड में लिख लीजिएगा कैसे हो रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ये रैखिक युग्म से हुआ था, रैखिक युग्म अभिगृहित से। कोण y का मान कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि x का मान भी y का मान, दोनों का मान क्या है, बराबर है। x का मान और y का मान, दोनों का मान देखिए, x का मान 130 और y का मान 130, चूँकि x इक्वल टू y है, इसलिए देखिएगा x और y क्या है, देख रहे हैं कि दो रेखा है, दो रेखा को काटने से तिर्यक रेखा काट रही है, तो x है, देख रहे हैं कि अंदर है, y भी अंदर है, तो क्या हो जाएगा, अंतःकोण हो जाएगा। x देख रहे हैं ऊपर है और तिर्यक रेखा के बाएं साइड में है, y देख रहे हैं नीचे है और तिर्यक रेखा के दाएं साइड में है, यानी दोनों एकांतर है। अंदर अंतः है, अंदर भी है और एकांतर है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए ये अंतः एकांतर कोण, चूँकि यहाँ अंतः एकांतर कोण बराबर है, यहाँ अंतः एकांतर कोण बराबर है। जहाँ अंतः एकांतर कोण बराबर कब होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी, क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी समांतर सी डी। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था कि समांतर होगी, और एक्स वाई का मान निकालना था, तो एक एक्स का मान यहाँ है, एक वाई का मान यहाँ है। चलिए आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो भी शेष क्वेश्चंस बचे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, देखिएगा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो सबको हम सोल्व करवाएंगे बारी बारी से। और फिर जाते जाते बोलेंगे, अगर हमारी क्लास में कहीं डाउट रह जाता है तो प्लीज़ अपना डाउट मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर पूछिएगा, और अच्छा लगेगा मेरा वीडियो तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, क्या सुधार किया जाए, आप कमेंट में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।